अज़रा आखिर फुप्पो की चालबाजियों का शिकार हो ही गई। अनकरीब जमाल अज़रा से इतना बदगुमान हो जाएगा कि उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला। तो वहीं दूसरी जानिब आखिर अज़रा को पुलिस क्यों पकड़ने आई है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी जिसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पहले तो आप देखने वाले हैं कि फुप्पो को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जो लड़की समन को उस शख्स के पास पेपर क्लियर करवाने लेके गई थी वो कोई और नहीं आशी थी। तो यहाँ आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब इस बात को उलझा कर समन के ऊपर फुप्पो आते जाते अटैक्स करने वाली हैं। वो उसे ताने देंगी। छत पे जो देखा तो साफ-साफ कह देती हैं कि तुम तो हारी हुई बाजी जीत गई हो, तुमने तो बहुत बड़ा खेल खेल लिया। ऐसे शख्स के पास पेपर क्लियर करवाने पहुंच गई जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे। आखिर तुम्हें इतनी अकल कहाँ से आई है? एक के बाद एक सवाल यहाँ फुप्पो की बातों के आगे समन खामोश हो चुकी है, जवाब नहीं दे पा रही। वैसे भी मलीद ने उसे मना कर दिया है कि किसी भी मामले में अब वो कुछ नहीं बोले, खामोशी इख्तियार रखे। तो यहाँ पर अब मसला तो ये है कि अगर समन खामोश रहती है तो आशी जो उसको इस मामले में फंसाने वाली है वो भी बरी ज़िम्मा हो जाएगी और सारे मामलात का बर्डन जो है वो समन के ऊपर आ जाएगा। और अगर बोल देती है तो आशी जिस बेचारी ने बचपने में गलती की थी वो फंस जाएगी। सब लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो यहाँ समन अजीब कश्मकश में मुब्तला है। दूसरी जानिब आप देखने वाले हैं कि अब सायरा की हरकतें क्योंकि काफ़ी मशकूक हैं, लिहाजा अज़रा फैसला करती है कि अस्मा को किसी तरह से सायरा के शर से बचाए। वो बहुत भोली है, इसीलिए अपनी एक दोस्त की बेटी जिनका नाम राहिला है, उनसे कहती है कि वो अपनी बेटी को अस्मा के पास जॉब पे रख लें ताकि इस तरह से वो सायरा पे नज़र रख सके। इस बात का अंदाज़ा सायरा को भी हो जाता है और सायरा इस बात की शिकायत अब जो अस्मा को लगाएगी तो अस्मा को यही लगेगा अज़रा उसे होल्ड करने की कोशिश कर रही है, वो उस पे हुक्म जमाना चाहती है। लिहाजा सायरा की बातों में आकर आप यहाँ देखने वाले हैं कि अस्मा थोड़ी-थोड़ी अज़रा से बदगुमान हो जाएगी और इसके बाद यहाँ वो उसकी रखी हुई लड़की को जॉब से निकाल देगी और सायरा की चालबाजियों का शिकार होने जा रही है। सायरा और उसकी माँ जो कि बातों से ऐसे खेल खेल जाती हैं कि अच्छे अच्छे को सबक ना मिल सके। तो यहाँ ज़ाहिर है अस्मा को भी अकल तब आएगी जब कारोबार में वो ठीक-ठाक लॉस उठाएगी। तो दूसरी जानिब आप देखने वाले हैं कि अब जमाल जो कि समन से थोड़ा बदगुमान हो चुका है, उसे समझ नहीं आता कि समन सही कह रही है, आशी ठीक है या फिर फुप्पो। वहीं एक बात हमें समझ में नहीं आ रही कि एक पेपर क्लियर ना हो जाना इतना बड़ा क्या इशू है। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जब वो लड़की अगर ये कह रही है कि मेरे पेपर में तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घबरा गई थी, परेशान हो गई थी और पेपर इस वजह से अच्छा नहीं हुआ, तो इस बात के ऊपर इतना इशू क्रिएट करने वाली बात है नहीं। वहीं पर अगर समन ये भी बता देती कि उसकी दोस्त की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग टीचर को हुई थी और पेपर कैंसिल हो गया था, इसीलिए फेल हुई है, तो ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। बजाय ये कि वो इस बात को गोल-मोल करके सब लोगों को खुद से बदगुमान करे, साफ-सीधी बात करके सप्ली दे के पेपर क्लियर करके अपनी डिग्री हासिल कर सकती थी। बहरहाल ये उलझा हुआ मामला फ़िलहाल हमारी तो समझ से बाहर है। आपको समझ में आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो वहीं दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब अज़रा को फुप्पो की हरकतों का अंदाज़ा हो चुका है, लिहाज़ा वो जाके उन्हें खूब सुनाती है और फुप्पो यहाँ पर जिनके सामने रोना-धोना कर रही हैं वो हैं फ़रहद। फ़रहद अब सीधा-सीधा शिकायत जमाल को लगाएगी और जब जमाल घर वापस आएगा तो फुप्पो अपना सामान पैक करके तैयार खड़ी होंगी और साफ-साफ कहेंगी कि अज़रा ने मुझे घर से निकल जाने को कहा है, ताना दिया है कि हमने तुम्हें यहाँ रखा, खिलाया-पिलाया और मैं उसका सिला दे रही हूँ उसकी ज़िंदगी में मसले क्रिएट करके, तो लिहाज़ा मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। जमाल को गुस्सा बहुत आता है और अज़रा के पास वो झगड़ा करने के लिए जा पहुँचा। वहीं फुप्पो मज़ीद ड्रामा क्रिएट करती हैं कि मत जाना तुम उसके सामने वरना तुम्हारे साथ भी बहुत लड़ाई करेगी। यहाँ पर बहरहाल आप मज़ीद देखने जा रहे हैं कि अब ये मामला तो जैसे-तैसे सॉर्ट आउट होगा। अज़रा अकल लेके नाखून लेगी कि किस तरह से उसने फुप्पो से निमटना है। वहीं आप देखने वाले हैं कि अब अज़रा के घर पे पुलिस आ जाती है जो कि उसे अपने साथ थाने चलने के लिए कहती है। अब सवाल ये बनता है कि ये पुलिस आई क्यों है? अज़रा ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे हवालात जाना पड़ रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के आखिर में अटैच है। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।